हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़े थे रीड लेवल 1 व रीड लेवल 2 के लिए शिक्षण शास्त्र व शिक्षण विधियाँ, जिसमें अपन ने दोस्तों स्वर्ण कौशल व वाचन कौशल पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों पठन कौशल। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए है तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तीसरा है दोस्तों है पठन कौशल। ठीक है दोस्तों, पठन कौशल का अर्थ होता है वाचन करना। ठीक है दोस्तों, और जो पठन कौशल है उसका उद्देश्य है वह दोस्तों है पठित्वा अर्थ ग्रहण, अर्थात पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। क्या होता है दोस्तों, पठन कौशल का उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, यानी कि लिखित विषय वस्तु को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, फिर पठन जो शब्द है वो पट वक्ता नाम वाची, यानी कि पट धातु से बना है। जो पठन शब्द किसे बना है, पट धातु से बना है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है अर्थ ग्रहण पूर्वक स्पष्ट वाचन, यानी कि अर्थ ग्रहण करते हुए स्पष्ट बोलना, यानी कि स्पष्ट वाचन करना। ठीक है दोस्तों, ये होता है पठन का अर्थ, यानी कि अर्थ ग्रहण पूर्वक स्पष्ट वाचन करना। अर्थ ग्रहण तो करना ही साथ में, लेकिन उसका स्पष्ट वाचन भी करना है। ठीक है, फिर दोस्तों लिखित शब्दों या वाक्यों का अर्थ ग्रहण करते हुए शुद्ध वाचन करना वाचन कहलाता है। क्या दोस्तों, लिखित शब्दों या वाक्यों का अर्थ ग्रहण करते हुए शुद्ध वाचन या उच्चारण करना ही क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है। ठीक है, जो लिखित शब्द या वाक्य होते हैं उनका अर्थ ग्रहण करने के साथ ही उनका शुद्ध वाचन करना क्या होता है, वाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा सीखने के 4 कौशल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा सीखने के कितने कौशल है, 4 कौशल है, जिसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, सुब्बोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिनमें वर्तमान में वैज्ञानिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक युग में पठन कौशल का विशेष महत्व है। ठीक है दोस्तों, जो ये 4 जो वैज्ञानिक व प्रतिस्पर्धात्मक जो युग में कौशल है उसमें पठन का क्या विशेष महत्व है। ठीक है दोस्तों, भाषा कौशलों में पठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। जो दोस्तों भाषा कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा दोस्तों, पठन कौशल। अभी जो दोस्तों रीट में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो इनको अच्छे से याद करें। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो 3R होता है उसमें भी यानी कि पठन का क्या है, प्रथम स्थान है। रीडिंग, राइटिंग और रिथमेटिक में भी पठन का प्रथम स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। पठन पर ही अन्य विषयों का ज्ञान आधार होता है। किस पर, पठन पर ही अन्य विषयों का ज्ञान आधारित होता है, क्योंकि पठन के बिना और विषयों का ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। पठन अभ्यास पर ही बालक की मानसिक भावात्मक उन्नति आश्रित होती है। किस पर, पठन पर ही बालक की मानसिक व भावात्मक उन्नति आश्रित होती है, क्योंकि पठन के द्वारा ही बालक का मानसिक एवं भावात्मक विकास होता है। पठन को वाचन साक्षरता व शिक्षा का पर्याय माना जाता है। किसको, पठन को, जो पठन है वाचन उसको ही वाचन साक्षरता व शिक्षा का पर्याय माना जाता है। ठीक है, यानी दूसरा रूप माना जाता है। पठन जो होता है वो अंग्रेजी भाषा में रीडिंग तथा यूरोपीय भाषा में रेडियन इत्यादि शब्द पठन के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में वाचन के लिए रीडिंग तथा यूरोपीय भाषा में रेडियन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिनका अर्थ होता है व्याख्या करना या सलाह देना या पढ़ना। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों संस्कृत में वाचन शब्द की उत्पत्ति वच धातु से हुई है। किससे दोस्तों, वच धातु से, जिसका अर्थ होता है पठनम यानी वंदना करना, पाठकरणम, उद्घोषणम आदि। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में वाचन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति वच धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है पठनम यानी वंदना करना,
पाठकरणम उद्घोषणम, ठीक है दोस्तों, पाठ का उद्घोष करना यानी पाठ की वंदना करना, ठीक है दोस्तों। वापस एक बार इसको देख लेते हैं पठन कौशल को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। पठन का अर्थ होता है वाचन करना यानी बोलना, ठीक है दोस्तों। उद्देश्य होता है दोस्तों पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। क्या होता है दोस्तों? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पठन शब्द पठ धातु से बना है। किस धातु से? पठ वक्ता नाम वाची यानी पठ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करते हुए स्पष्ट वाचन करना, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों? जिसका अर्थ क्या होता है कि अर्थ ग्रहण करते हुए स्पष्ट, ठीक है दोस्तों। फिर है लिखित शब्दों या वाक्यों का अर्थ ग्रहण करते हुए शुद्ध वाचन उच्चारण करना ही वाचन कहलाता है। क्या? लिखित शब्दों या वाक्यों का अर्थ ग्रहण करते हुए शुद्ध वाचन उच्चारण करना ही वाचन कहलाता है। भाषा सीखने के 4 कौशल कितने हैं दोस्तों? भाषा सीखने के 4 कौशल है, जिनमें वर्तमान वैज्ञानिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक युग में पठन कौशल का विशेष महत्व है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है? पठन कौशल का, ठीक है दोस्तों। भाषा कौशलों में पठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा? पठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें 3R में रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक में भी पठन का प्रथम स्थान होता है, ठीक है दोस्तों। पठन पर ही अन्य विषयों का ज्ञान आधारित है, क्योंकि पठन के बिना अन्य विषयों का ज्ञान संभव नहीं है। पठन अभ्यास पर ही बालक की मानसिक एवं भावात्मक उन्नति आश्रित होती है। किस पर? पठन पर। नहीं, पठन के द्वारा ही बालक का मानसिक एवं भावात्मक विकास होता है। पठन को वाचन साक्षरता व शिक्षा का पर्याय माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में पठन के लिए रीडिंग तथा यूरोपीय भाषा में रीडिंग का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि शब्द पठन के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनका अर्थ होता है व्याख्या करना, सलाह देना व पढ़ना, ठीक है। संस्कृत में जो होता है वाचन शब्द है, उसकी उत्पत्ति होती है वच धातु से, ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या वंदना करना, ठीक है। पाठ करणम उद्घोषणम यानी पाठ की उद्घोष करना यानी वंदना करना, ठीक है। फिर दोस्तों संवेगात्मक कारक यानी कि जो संवेगात्मक कारक होते हैं उसमें आते हैं भय, लज्जा, शंका, ईर्ष्या, हीन भावना, उपेक्षा आदि संवेग बालक के पठन को प्रभावित करते हैं। क्या दोस्तों? संवेगात्मक जो कारक होते हैं जैसे भय, लज्जा, शंका, ईर्ष्या, हीन भावना, उपेक्षा आदि संवेग बालक के पठन कौशल को क्या करते हैं दोस्तों? प्रभावित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लुईस ने अपने स्कूल में भाषा नामक पुस्तक में लिखा है कि वाचन एक साधन है। दोस्तों वाचन एक साधन है। किसने लिखा? लुईस ने लिखा है स्कूल में भाषा नामक पुस्तक में कि वाचन एक साधन है, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। किसने लिखा दोस्तों? लुईस ने। किसने लिखा? लुईस ने क्या लिखा? अपनी पुस्तक स्कूल में भाषा नामक जो उसकी पुस्तक है उसमें लिखा है कि वाचन एक क्या साधन है, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानव के द्वारा संचित ज्ञान राशि को से परिचित हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर पठन एक कला है। इसके विकास के लिए सबसे पहले शिक्षक द्वारा यह देखने योग्य है कि छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से पढ़ने के योग्य है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। पठन क्या है? एक कला है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन पठन के सोपानों की तरफ। पठन के 3 सोपान है। कितने सोपान दोस्तों? पठन के 3 सोपान है, ठीक है दोस्तों। पहला सोपान है वर्णमाला की पहचान करना यानी प्रत्यभिज्ञान करना। ये क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान यानी शब्द की पहचान करना, ठीक है। तो वर्णमाला की पहचान करना पहला सोपान है पठन का। दूसरा है अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, उनको पहचान कर उनका अर्थ ग्रहण करना, ये दूसरा सोपान है। और तीसरा सोपान है पाठ्य वस्तु के मध्य क्रमबद्धता लाना, ठीक है दोस्तों। तो पठन के कितने सोपान है? 3। पहला सोपान है वर्णमाला की पहचान करना, दूसरा है अर्थ ग्रहण करना, तीसरा पाठ्य वस्तु के मध्य क्रमबद्धता लाना, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों पठन शिक्षण के उद्देश्य। क्या? पठन शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो पहला उद्देश्य दोस्तों ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर स्पष्टीकरण की योग्यता उत्पन्न करना।
जो ध्वन्यात्मक जो शब्द होते हैं, प्रतीक जो वर्ण होते हैं, उनको देखकर स्पष्ट करने की जो योग्यता होती है वो इसका उद्देश्य होता है। ठीक है। फिर दूसरा है दोस्तों ध्वनि और उच्चारण स्थानों का समुचित ज्ञान प्रदान करना। क्या दोस्तों? ध्वनि व उच्चारण जो स्थान है उनका समुचित ज्ञान प्रदान करना किसका कार्य है? पठन शिक्षण का। फिर दोस्तों विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ण पर समुचित बलाघात का प्रयोग करना भी किसका उद्देश्य है? पठन शिक्षण का। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अहित शब्दों का विश्लेषण करने की योग्यता उत्पन्न करना भी पठन शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं एक बार। ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर स्पष्टीकरण करने की योग्यता पठन शिक्षण का उद्देश्य होता है। जो ध्वन्यात्मक जो शब्द होते हैं, वर्ण, उनको देखकर उनके बारे में स्पष्टीकरण करना। ठीक है। तो उसकी जो योग्यता होती है उसका किसका उद्देश्य होता है? पठन शिक्षण का। ध्वनि और उच्चारण स्थानों का समुचित ज्ञान प्रदान करना, यह भी किसका उद्देश्य? पठन शिक्षण का। फिर है विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ण पर समुचित बलाघात का प्रयोग करना। ठीक है। फिर है दोस्तों संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सहित शब्दों का विश्लेषण करने की योग्यता भी पठन शिक्षण का उद्देश्य होता है। फिर ठीक है दोस्तों उचित लय, यति, गति, आरोह, अवरोध तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए सस्वर पठन की योग्यता विकसित करना भी पठन शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों पठन शिक्षण का महत्व। ठीक है, वो तो हो गए पठन शिक्षण के उद्देश्य। अब पठन का महत्व क्या है? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। सस्वर वाचन से छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? उच्चारण शुद्ध होता है, यानी कि पठन के माध्यम से जो बालक सस्वर वाचन करता, स्वर के साथ किया जाने वाला वाचन, तो उससे क्या होता है? बालकों में शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। यानी कि सस्वर वाचन करने की वजह से बालकों में शुद्ध उच्चारण का क्या होता है? विकास होता है। बालक शुद्ध उच्चारण करने लग जाता है, किनका? शब्दों का। ठीक है, क्योंकि बालक जैसे किसी लिखित ध्वनि को पढ़ता है तो उनको बार बार उनका अभ्यास करता है, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि वो शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। ठीक है। फिर स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। स्वयं अपने आप ही पढ़ने लग जाता है, स्वयं अध्ययन करने लग जाता है। किसके माध्यम से? पठन शिक्षण के माध्यम से, है ना। ये इसका महत्व है कि बालक में स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। किससे? पठन शिक्षण से। ठीक है। फिर ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। ठीक है। फिर ज्ञान कोश में वृद्धि होती है और शब्द कोश में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि बालक को शब्द कोश का ज्ञान होता है। ठीक है, उसमें शब्द वृद्धि होती है। किससे? पठन शिक्षण से। फिर स्वतः अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अपने आप ही बालक शब्दों को ग्रहण करना सीख जाता है, क्या उसका अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। पठन कौशल से बालक के व्यक्तित्व का क्या होता है दोस्तों? सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों अभिव्यक्ति सशक्त होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पठन शिक्षण होता है उससे अभिव्यक्ति क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। अभिव्यक्ति क्षमता क्या होता है? बोलने की कला। ठीक है। फिर सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। पठन कौशल से बालकों में सृजनात्मक यानी नई नई चीज़ों का निर्माण करने की क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। फिर दोस्तों छात्र सजग हो जाते। क्या हो जाते हैं? सजग, यानी जागरूक हो जाते हैं पठन करने से। छात्रों में सद्वृत्ति का विकास होता है। बालकों में अच्छी बातों का विकास होता है, अच्छी शिक्षा का विकास होता है। ठीक है, उसके मन में क्या आने लग जाते हैं? अच्छे विचार। किससे? शिक्षा से। पठन कौशलों के विकास से अन्य कौशलों का विकास भी होता है। किससे? पठन कौशल के द्वारा अन्य कौशलों का भी विकास होता है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों पठन क्रिया करते समय आँखों से 12 इंच यानी
25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 45 डिग्री अंश का कोण बनाते समय बाएं हाथ वाम हस्त में पुस्तक ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि जब बालक पढ़ाई करता जब पढ़ता है पठन करता है तब पुस्तक उसकी आँखों से 12 इंच दूर होनी चाहिए और पुस्तक जो होती है उस टाइम 45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए और बाएं हाथ में पुस्तक ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों पठन करते समय की, है ना, कि पठन करते समय पुस्तक बालक की आंखों से 12 इंच दूर होनी चाहिए और पढ़ते समय 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए और पुस्तक जो होती है वो बाएं हाथ में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पठन करते समय महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ध्यान रखना। पठन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो पहला कारक है वो शारीरिक कारक। स्वर्ण दोष, अगर बालक सुन नहीं पाता तो इससे क्या होता है, पठन में बाधा उत्पन्न होती है। दृष्टि दोष, अगर बालक देख नहीं पाता तो यानी कि बाधा उत्पन्न होती है। उच्चारण स्थानों में दोष, बालक अगर उच्चारण स्थानों में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ उच्चारण स्थान वो नहीं कर पाता है, अकलाता है, तुतलाता है, तो इससे भी क्या होता है, पठन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये तो हो गए दोस्तों शारीरिक कारक। ठीक है, स्वर्ण दोष, दृष्टि दोष, उच्चारण स्थानों में दोष, हकलाना तुतलाना, ये तो यानी कि पठन को प्रभावित करने वाली शारीरिक कारक हो गए। ठीक है, फिर दूसरा है मानसिक कारक। अर्थ ग्रहण की क्षमता, यानी कि अगर बालक अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसे पठन में बाधा उत्पन्न होती है। फिर तर्क शक्ति न होना, निरीक्षण शक्ति, शब्द भंडार में कमी, मानसिक योग्यता आदि बालक के पठन को क्या करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों व्यक्तिगत कारक। कौन सा, व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में दोस्तों है कि स्वयं की रुचि न होना। किसमें, पढ़ने में स्वयं की रुचि न होना, ये भी पठन को क्या करता दोस्तों, प्रभावित करता, जो व्यक्तिगत कारक में आता। अगर बालक की पढ़ने में रुचि नहीं होगी तो वो पढ़ नहीं पाएगा। कक्षा में लगातार अनुपस्थित रहना, ये भी क्या पठन को प्रभावित करता है। अगर वो लगातार अनुपस्थित रहेगा तो वो पढ़ने में कमज़ोर होता जाएगा। पठन का अभ्यास न करना, किसी चीज़ का अभ्यास न करने पर भी वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, तो ये भी क्या व्यक्तिगत कारक है, तो यह भी पठन कौशल में बाधा उत्पन्न करता है। अनभ्यास, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों का अभाव होना, अगर बालकों के पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं होगी तो भी पठन कौशल को वो बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, फिर है वातावरणीय कारक, यानी वातावरण संबंधी कारक कौन से है, तो स्थानीय बोली, अगर बालक स्थानीय बोली बोलता है, हिंदी नहीं जानता, अगर अपन उसको हिंदी में समझाएंगे तो भी पठन में बाधा उत्पन्न होगी, तो स्थानीय बोली भी बाधा पहुंचाती है। प्रांतीय प्रभाव, यानी आसपास का प्रभाव। ठीक है, फिर माता पिता का उच्चारण, ये भी क्या पठन कौशल में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों पठन दोषों का निवारण क्या उपाय है ताकि अपन पठन दोषों को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला है लिपि का पूर्ण ज्ञान देना। जो बालक होता है उसको अपनी जो लिपि है देवनागरी, उसका क्या होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उसे पूर्ण ज्ञान दिया जाए। पठन से रुचि उत्पन्न करना, बालकों को इस तरह समझाए ताकि उनको पढ़ने में क्या हो, रुचि उत्पन्न हो। फिर है सुंदर वातावरण, यानी कि जहाँ अपन पढ़ा रहे वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए। पठन योग्य वातावरण का निर्माण करना ताकि बालक उसको पढ़ने में रुचि ले सके। शारीरिक दोषों के उपचार हेतु सलाह देना, अगर बालक में किसी तरह का शारीरिक दोष है, जैसे दृष्टि दोष है, सुर्ण दोष है, अकलाता है, तुतलाता है,
तो उसका भी इलाज करवाने के लिए उनको सलाह देनी चाहिए, ठीक है, ताकि पठन दोष दूर हो सके। फिर पठन का अभ्यास करवाना, बालक को जो पढ़ने लायक जो चीज़ें हैं उनका बार बार उनको अभ्यास करवाए, यानी विषय वस्तु का क्या करवाए दोस्तों, अभ्यास करवाए, ताकि उनको पठन में जो दोष वो आ रहा है, हो रहा है उत्पन्न, वो दूर हो सके। फिर पुनरावृत्ति पर बल देना, जो चीज़ें हैं जो बच्चों को अपन पढ़ा रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति यानी उनको दोहरान करवाना चाहिए, ताकि पठन कौशल में जो दोष है वो दूर हो सके। फिर अध्यापक का स्वयं का पठन आदर्श होना चाहिए, जो अध्यापक होता है वो स्वयं अच्छा आदर्श करे, यानी कि आदर्श जो वाचन होता है वो अच्छा करे। अध्यापक द्वारा स्वयं का आदर्श वाचन अच्छा होना चाहिए। आदर्श वाचन का मतलब होता है कि जब अध्यापक किसी को पाठ पढ़ाता है बोलता है तो वो आदर्श वाचन होता है, यानी कि अध्यापक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, ठीक है। और बालक द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है, ठीक है। कठिनता के आधार पर पठन सामग्री का क्रम निर्धारण करना, यानी कि जो पठन सामग्री होती है सहायक सामग्री वो सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, यानी कि बालक को पहले सरल चीज़ें समझानी चाहिए, उसके बाद में कठिनता की ओर उनको ले जाना चाहिए, ठीक है। अगर अपन पहले अगर कठिन चीज़ें बताएंगे तो उसकी उस पाठ से रुचि खत्म हो जाएगी, मन नहीं लगेगा। अगर अपन उसको पहले सरल चीज़ें समझाएंगे और बाद में कठिन समझाएंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर है दोस्तों मंद बुद्धि छात्रों से पठन हेतु अतिरिक्त अभ्यास करवाना चाहिए। जो दोस्तों मंद बुद्धि यानी कम बुद्धि वाले बालक है उनको पठन हेतु अतिरिक्त अभ्यास से करवाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर है पठन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुरस्कृत करना, छात्रों में शंकाओं को दूर करना है। जो यानी कि पठन की जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें जो कमज़ोर बालक है उनको पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनको पठन में रुचि उत्पन्न हो सके और वो जो पठन दोष है वो दूर हो सके। छात्रों में शंकाओं का दूर करना, जो बालक है उनमें जो भी शंकाएं उनको दूर करना चाहिए, ताकि वो पठन में रुचि ले सके, ठीक है। अब है दोस्तों पठन शिक्षण की विधियाँ। अपन ने पठन के उद्देश्य पढ़ लिए, मैं तो पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों पठन करने की विधियाँ कौन कौन सी जिसके द्वारा अपन पठन कौशल को विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों वर्ण उच्चारण विधि। कौन सी? वर्ण उच्चारण विधि, नाम से स्पष्ट हो रहा है वर्णों का उच्चारण करने की विधि, ठीक है दोस्तों। इस विधि को वर्णमाला विधि या वर्ण विधि, बोध विधि भी कहते हैं। किस विधि को? वर्णाचरण जो विधि है इस विधि को दोस्तों वर्णमाला विधि या वर्ण बोध विधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अक्षर बोध विधि तथा वर्ण समन्वय विधि भी इसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो वर्णोच्चारण जो विधि है दोस्तों इसे वर्णमाला विधि, वर्ण बोध विधि व अक्षर बोध विधि तथा वर्ण समन्वय विधि भी कहा जाता है। रेट में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना कि जो पठन शिक्षण की विधियाँ उसमें जो पहला जो विधि है वो है वर्णोच्चारण विधि। इस विधि को दोस्तों वर्णमाला विधि, वर्ण बोध विधि, अक्षर बोध विधि और वर्ण समन्वय विधि भी कहा जाता है। किस विधि को? वर्णोच्चारण विधि को। तो इसमें ये जो होता अक्षर बोध विधि ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि विधि का नाम है वर्णोच्चारण और इसको जाना जाता अक्षर बोध के नाम से। तो यहाँ कन्फ्यूजन के लिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछते हैं। तो ध्यान रखें आप कि निम्नलिखित में से किस विधि को अक्षर बोध विधि कहा जाता है? तो वो कौन सी है? वर्णोच्चारण विधि। और अन्य नाम क्या? वर्ण समन्वय समूह विधि, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों यह पठन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, ठीक है। तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि पठन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है दोस्तों? वर्णोच्चारण। कौन सी विधि है दोस्तों? वर्णोच्चारण पठन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में संस्कृत वर्णमाला का स्वर व्यंजन व सहित पूर्ण ज्ञान क्रमबद्ध ढंग से करवाया जाता है। किस विधि में? वर्णोच्चारण विधि में,
ठीक है दोस्तों। इस विधि में संस्कृत वर्णमाला का स्वर व्यंजन सहित पूर्ण ज्ञान क्रमबद्ध ढंग से करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर है वर्णों का बार बार उच्चारण करवाकर शुद्ध पठन हेतु प्रेरित किया जाता है। किस विधि में? वर्णोच्चारण विधि में वर्णों को बार बार उच्चारण करवाकर शुद्ध पठन हेतु प्रेरित किया जाता है। ठीक है। फिर दोस्तों अक्षर ज्ञान होने के बाद में वर्णों के समूह से छोटे छोटे शब्दों का पठन करने का अभ्यास करवाया जाता है। क्या दोस्तों? अक्षर ज्ञान होने के बाद वर्णों के समूह से छोटे छोटे शब्दों का पठन करने का अभ्यास इसमें करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में वर्णों का अलग अलग ज्ञान करवाकर मात्राओं का प्रयोग बताकर ज्ञान को समृद्ध किया जाता है। किस विधि में? वर्णोच्चारण विधि में वर्तमान में वर्णों का अलग अलग ज्ञान करवाकर मात्राओं का प्रयोग बताकर ज्ञान को समृद्ध किया जाता है। जैसे क, तो दोस्तों जो क किन से मिलकर बना? क प्लस ए, यानी कि के में ए है। ठीक है। और फिर का है तो का क में अलग लगा हुआ प्लस आ और आ की मात्रा। ठीक है। तो ऐसे यानी कि जो वर्ण है उनका क्रमबद्ध इनको अध्ययन करवाया जाता है। इस विधि में पठन शिक्षण का क्रम वर्ण शब्द वाक्य के रूप में होता है। किस विधि में? यानी कि जो होता है वर्णोच्चारण विधि में। इस विधि में पठन शिक्षण का क्रम क्या होता है? वर्ण शब्द व वाक्य। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों चित्र विधि। कौन सी विधि? चित्र विधि। इसका अन्य नाम होता है दोस्तों वो है शब्द विधि। कौन सा है? शब्द विधि। यानी जो चित्र विधि है उसका दूसरा नाम क्या है? शब्द विधि, पद शिक्षण विधि, पद पद्धति विधि और देखो और कहो विधि। ठीक है। पसच कथे च। ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं। जो चित्र विधि है इसका अन्य नाम है शब्द विधि, पद शिक्षण विधि, पद पद्धति विधि, देखो और कहो विधि। चित्र विधि से पढ़ने की गति तेज होती। क्या होती है दोस्तों? पढ़ने की गति क्या होती है दोस्तों? तेज होती। किससे? चित्र विधि से पढ़ने की गति तेज होती है। ठीक है दोस्तों। यह विधि अमेरिका में 20वीं सदी में शब्द का पठन करने हेतु प्रयोग में ली जाती थी। तो ये विधि है चित्र विधि, इसका प्रयोग 20वीं सदी में शब्द का पठन करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों। अब है अनुकरण विधि। कौन सी विधि? अनुकरण विधि। दोस्तों इस विधि के अंतर्गत छात्र शिक्षक द्वारा पढ़े गए शब्दों का अनुकरण करते हुए पठन का अभ्यास करते हैं। किससे? अनुकरण जो विधि है दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत छात्र शिक्षक द्वारा पढ़े गए शब्दों का अनुकरण करते हुए पढ़ने का अभ्यास करते हैं। किस विधि में? अनुकरण विधि में। वापस देखते हैं। अनुकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत छात्र शिक्षक द्वारा पढ़े हुए शब्दों का अनुकरण करते हुए पढ़ने का अभ्यास करते। यानी कि जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ दिया, ठीक है दोस्तों, तो अब जो पाठ पढ़ा उसका अनुकरण करते हुए बालक उस पाठ को पढ़ने की कोशिश करते और सीखने की कोशिश करते। किस विधि के द्वारा? अनुकरण का मतलब होता है यानी कि अध्यापक द्वारा पढ़े गए पाठ का अनुकरण करते हुए उसको पढ़ना। ठीक है। संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप, प्रकृति, प्रत्यय आदि पठन करवाने हेतु प्रारंभिक स्तर पर धातु शब्द अलग अलग करना उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों। फिर है सामूहिक विधि। दोस्तों जो सामूहिक विधि है, इस विधि में छात्रों को समवेत स्वर में अभ्यास करवाया जाता है। कौन सी? सामूहिक जो विधि है दोस्तों पठन की, उसमें क्या होता है कि बालकों को एक साथ उच्च स्वर में अभ्यास करवाया जाता है। किसका? वर्णों का, ना। संस्कृत में गीत, श्लोक, प्रार्थना आदि के पठन हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संस्कृत में गीत, श्लोक व प्रार्थना आदि के पठन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सामूहिक विधि का, क्योंकि इसमें समूह में गाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत छात्र भावानुकूल आरोह अवरोह ले गति पूर्वक पठन का अभ्यास करते हैं। किस विधि में? सामूहिक विधि में। ठीक है दोस्तों। फिर है ध्वनि साम्य विधि।
इस विधि के अंतर्गत एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों का एक साथ पठन करना सिखाया जाता है। ठीक है, जो ध्वनि साम्य विधि होती है, इस विधि के अंतर्गत बालक को एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों का अभ्यास करवाया जाता है। जैसे अज्जा, रमा, लता, ये क्या है, एक समान ध्वनि वाले शब्द। तो इसमें बालकों को एक समान ध्वनि वाले शब्द दे दिए जाते हैं और बालक उनका अभ्यास करते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों वाक्य पठन विधि। कौन सी विधि? वाक्य पठन विधि। इस विधि में वाक्य ही भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। क्या दोस्तों? वाक्य। किस विधि में? वाक्य पठन विधि में। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य को पढ़ा जाता है, तो इसका केंद्र बिंदु क्या होगा? वाक्य। पाणिनि ने वाक्य को भाषा की सबसे छोटी इकाई बताया। किसने? पाणिनि ने वाक्य को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक एक भाषाविदों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक शब्द की अपेक्षा वाक्य अतिशीघ्र सीखता है। ठीक है दोस्तों, इस विधि द्वारा पठन शिक्षण करने हेतु छात्र के समक्ष प्रारंभ में संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों का पठन करके पठन अभ्यास करवाना चाहिए। किस विधि में दोस्तों? इस विधि में पठन शिक्षण करने हेतु छात्र के समक्ष प्रारंभ में संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों का पठन करके पठन अभ्यास कराना चाहिए। तत्पश्चात जटिल वाक्यों का पठन अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों अपन देखते हैं स पढ़ती यानी कि बालक के लिए प्रयोग होता है, सा लिखती बालिका के लिए, और तो पढ़ते, तो यह वह का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रारंभ में छोटे वाक्य, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्य देने चाहिए। ठीक है, फिर संगति विधि। कौन सी विधि? पठन की संगति विधि। अन्य नाम है दोस्तों मोंटेसरी विधि, और एक है चित्र मिलान विधि और साहचर्य विधि। ठीक है दोस्तों, संगति जो विधि है दोस्तों, इसके अन्य नाम क्या? मोंटेसरी विधि, चित्र मिलान विधि और साहचर्य विधि। इस विधि में कुछ चित्र, कुछ नाम प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्रों से उन चित्रों की उनके नाम के साथ संगति मिलान कराकर पठन का अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों ऐसे दे देते, इसमें इधर चित्र दे देंगे और इधर नाम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब उनका मिलान करना होता कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। जैसे इधर आम का चित्र देंगे और इधर लिख देंगे आम, तो इनका क्या होता है? मिलाना होता है। ठीक है दोस्तों, किस विधि में? संगति विधि में। ठीक है, वापस देखते हैं संगति विधि को। अन्य नाम है मोंटेसरी विधि, चित्र मिलान विधि, साहचर्य विधि। ठीक है, इस विधि में कुछ चित्र, कुछ नाम प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्रों से उन चित्रों की उनके नाम के साथ संगति मिलान करवाकर पठन का अभ्यास करवाया जाता है। किस विधि में? संगति विधि में। ठीक है, फिर है भाषा यंत्र विधि। इस विधि में दोस्तों पठन शिक्षण की आधुनिक विधि भी कहते हैं, यानी जो भाषा यंत्र विधि है इसे पठन शिक्षण की आधुनिक विधि कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह विधि अनुकरण विधि का दूसरा ही रूप है। कौन सी विधि? भाषा यंत्र विधि। यह अनुकरण विधि का दूसरा रूप है। इस विधि के अंतर्गत भाषा यंत्रों के माध्यम से पठन शिक्षण करवाया जाता है। जैसे भाषा यंत्र कौन सा है? लिंगुआ फोन। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भाषा यंत्र कौन सा है? लिंगुआ फोन। क्या? भाषा यंत्र है। ठीक है, और ध्वनि अभिलेखक यंत्र। ठीक है, ये क्या? टेप रिकॉर्डर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो उसके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।